नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं हिमांशु यादव आप सबके साथ आर्टिकल नंबर 127 127 लेकर। हमारी सुप्रीम कोर्ट में काम चल रहा हो और जजों की संख्या कम पड़ जाए, हो जाता है कई बार। जैसे मान लीजिएगा कि सबको हमने काम दे रखा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सारे जज जितने भी अभी 34 जज है, 34 जज को हमने काम दे रखा, सब बिजी हैं। और एक कोई नया केस आ गया जिसमें हमें जज की आवश्यकता है और बाकी के सारे जज बिजी हैं, 3 जज खाली हैं, तो 3 को बुला लिया। और मान लीजिएगा संवैधानिक मामला है, क्योंकि संवैधानिक मामले में 5 जज कम से कम होने चाहिए, अब 2 की कमी पड़ रही है। तो अब ये 2 जज कहां से बुलाए जाएं, कहां से लाए जाएं? तो इसके लिए कुछ प्रबंध किया है हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 127 में। आइएगा देखते हैं क्या कहता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आपने पहले पढ़ रखा है। जैसे तदर्थ मुख्य न्यायाधीश आता है काम चलाऊ, वैसे ही हम आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में भी जजों को ला सकते हैं। वही बात यहां पे लिखी गई है। तदर्थ का मतलब एडहॉक, कुछ दिनों के लिए, काम पूर्ति के लिए, संख्या गण पूर्ति कंप्लीट करने के लिए। लिखा क्या है? यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गण पूर्ति प्राप्त ना हो, पहले यहीं पर रुक जाते हैं। गण पूर्ति, जब सुप्रीम कोर्ट संविधान से संबंधित कोई मामला देखेगा तो 5 जज होने चाहिए। उनके डिसीजन पर अगर आपत्ति है तो 7 जज, उनके डिसीजन पर आपत्ति है तो 9 जज, उनके डिसीजन पर आपत्ति है तो 11 जज, उनके डिसीजन पर आपत्ति है तो 13। अभी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ केशवानंद भारती केस में बनी थी 1973 में, जिसमें 13 जज थे। अब अगर 13 जजों की आवश्यकता और जजों की संख्या भी वर्तमान में 11 है, 2 और चाहिए, तो ये जो 2 गण पूर्ति वाले, उसी के लिए यहां पे कहा गया। तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, अर्थात तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन राष्ट्रपति से पूछकर। बट अगर क्वेश्चन आए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति कौन करेगा, तो मुख्य न्यायाधीश करेगा, सीधा सिंपल। पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को बुला सकता है। मतलब राष्ट्रपति से भी पूछेगा और जिस हाई कोर्ट से जज को ला रहे हैं उनको पूछ कर ही लाया जाएगा। वही बात आगे लिखी गई, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक है, ऐसा जज आएगा हाई कोर्ट से भी। ऐसा नहीं कि कल ही हाई कोर्ट का जज बना आज ही बुला लें, नहीं। जब वो हाई कोर्ट में 5 साल जज रह चुका होगा, अब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य है, ऐसे ही किसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा। नियुक्त होने के सम्यक रूप से अर्हित है, मतलब योग्य है, और जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नामोनिर्दिष्ट करे न्यायालय की बैठक में उतनी अवधि के लिए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इस बैठक में, उस बैठक में, बस उतने दिन, जितनी आवश्यकता हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध करेगा। रिक्वेस्ट, भैया आ जाइयो। आएगा तो वेतन पाएगा, तो आ ही जाएगा। इस प्रकार नामोनिर्दिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देकर, मतलब उनको बोल दे, जो पहले हाईकोर्ट के काम थे उनको थोड़ा सा स्टे लगाए कि आ रहा हूं, उधर से घूम के आ रहा हूं, फिर करूंगा, उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है, उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित हो। और जब इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां, विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। अर्थात वेतन कहां मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट का सारी पावर उसके पास होगी जब तक वह ऐसा काम करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि पुराने सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी बुलाया जा सकता है, और इस बात के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन यह वीडियो भी आपको अगर पसंद आया है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है, तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा नीचे। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, जो भी बातें दिल खोल कर बताइएगा। इस क्लास के लिए मुझे दीजिएगा टाटा, बाय बाय, आज्ञा। फिर मिलते हैं अगले आर्टिकल 128 में।